Good morning, one and all. Today is 16th June 2021, and we'll be taking two commands which are left out: chown and chgrp. chown और chgrp command जो रह गई थी वो हम लेंगे. chown command is used to change the ownership. own command क्या यूज किस लिए यूज करते हैं? chown command is used to change the ownership. फाइल की अगर ओनरशिप चेंज करनी है, चेंजिंग द फाइल ओनरशिप, देन वी यूज chown कमांड. ओनरशिप मींस क्या होता है? जैसे ये वाली जो फाइल है sem2 की फाइल, sem2 की फाइल रूट यूजर ने क्रिएट की है, और जो रूट यूजर है वो खुद अपने ही ग्रुप का मेंबर है. तो यहाँ पर ग्रुप का नाम भी क्या आता है? टू विच इट बिलोंग्स टू इज द रूट ग्रुप. तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी फाइल क्रिएट करती हूँ, सपोज आई एम वर्किंग हियर, मैं कहाँ पे वर्क कर रही हूँ? आई एम वर्किंग अंडर रूट मनियार BSc 1. दैट मीन्स आई एम वर्किंग अंडर रूट डायरेक्टरी. देखो मैं आपको दिखा देती हूँ. रूट यूजर, वी हैव लॉग्ड इन यूजिंग रूट यूजर. इको डॉलर यूजर रूट. ठीक है, तो रूट यूजर से हम लोग लॉग इन कर रहे हुए हैं. तो इफ आई क्रिएट एनी फाइल, हाउ डू आई क्रिएट अ फाइल? कैट ग्रेटर देन सेम, सिंपल सेम नाम की फाइल क्रिएट की है. This is sem file, second line in the file control j. Okay, ls-l. So here just see that the file is created. Who is the user? root, जिसने क्रिएट किया. ओनर कौन है इसका? फाइल ओनर कौन है? रूट. तो ये जो हम लोग 3 रीड राइट एग्जीक्यूट बोलते हैं, ये ओनर, फाइल ओनर के लिए. तो ये जो रूट यूजर है जिससे हमने लॉगिन किया है, जहां जिसने फाइल क्रिएट की है, दैट पर्सन बिकम्स, दैट यूजर बिकम्स द ओनर ऑफ द फाइल. उस ओनर को रीड राइट परमिशन ऑटोमेटिकली असाइन की हुई है. और ये जो नेक्स्ट रूट लिखा हुआ है, दैट इज द ग्रुप टू विच दैट यूजर बिलोंग्स टू. दिस इज द date time when the file is being created, and this is the name of the file. sem is the name of the file. और यहाँ पर ये dash लगा, it means it is a file name. Okay, so read write permission is being given to the file owner. File owner is root, and the group to which it belongs to the is root group. So now I want to change the owner of the file. इसका ओनर चेंज करना है. मतलब ये फाइल ओनर हो गया, ये ग्रुप ओनर हो गया, या अदर्स हो गया. तो जो भी हम परमिशन रीड राइट एक्जीक्यूट देंगे वो फाइल ओनर को लगेगी. ये ग्रुप जो जिसको बिलोंग करता है उसको रीड राइट एक्जीक्यूट परमिशन लगेगी इस फाइल की, और अदर्स को, ये यहाँ पर अदर्स मतलब अब इसके लिए अदर यूजर क्या हो गया? BCA. अब अगर सपोज उसको ओनर बनाना है, ये जो खुद जिसमें हमने फाइल क्रिएट की थी उस यूजर से रूट यूजर को जो है वो BCA1 यूजर को या BCA2 यूजर को, दूसरे यूजर को उसका ओनर बनाना है, फाइल का ओनर बनाना है. फाइल का ओनर मतलब ये फाइल जो है उसके पास में उसके फैक्ट परमिशन चेंजेस करने के राइट्स, उसके ऊपर वर्क करने के राइट्स देना है. तो अगर मुझे इसका ओनर चेंज करना है तो chown कमांड है. chown कमांड का मैनुअल देख लेते हैं. man chown. so chown change the file owner. This manual page documents new version. chown changes the users and the owner of the file. फाइल का ओनर और यूजर ये चेंज करता है. okay, so how do I change the owner for the file sem? ये वाली जो फाइल है इसका ओनर चेंज करेंगे. इसका ओनर अभी कौन है? रूट. नाउ आई विल मेक द ओनर एज BCA1. okay, name of the file sem. so syntax is chown command, name of the न्यू ओनर, फाइल ओनर एंड नेम ऑफ द फाइल. जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो तो हमारा यूजर है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, पर अगर इसको नए यूजर का ओनर बनाना है, जैसे BCA1 को सेम की फाइल को ओनर बनाना है, तो ये सेम की फाइल का ओनर कौन है? रूट ऑलरेडी. अब हमने इसका ओनर चेंज करना है BCA से, तो हमने इसको चेंज कर दिया. नाउ लेट्स सी. देखो यहाँ पर ओनर क्या बन गया? BCA1. पहले क्या ओनर था? रूट ओनर था. अब क्या ओनर बन गया? BCA1. तो अब इस फाइल का ओनर कौन बन गया?
BCA1, तो BCA1 को ये वाली परमिशन RW एक्सेसिबल रहेगी। उसके पहले रूट जो यूजर था वो ओनर था और उसको RW की परमिशन थी, और BCA उस समय अदर्स में कहलाता था, उसको सिर्फ रीड परमिशन थी। अब यहाँ पर फाइल का ओनर कौन बन गया, ओनर ही बदल दिया, फाइल का ओनर बन गया BCA1, तो ये BCA1 जो है फाइल का ओनर बन गया। ठीक है, नाउ वी कैन चेंज द ग्रुप ओनर ऑल्सो। CHGRP कमांड है, इसका मैनुअल देख लेते हैं। चेंज ग्रुप ओनर, ग्रुप ओनर को चेंज करने के लिए CHGRP कमांड, you can read the options also. Okay. Now how do I change the group owner, मतलब यहाँ पर अभी ग्रुप ओनर कौन है, रूट है। अब मैं ग्रुप ओनर BCA बना देती हूँ, BCA को ग्रुप ओनर बना देती हूँ। CHGRP, ग्रुप ओनर का नाम BCA ग्रुप ओनर है। ठीक है, फाइल का नाम सेम। क्या कमांड है, CHGRP नेम ऑफ द ग्रुप ओनर एंड द नेम ऑफ द फाइल। अब ये चेंज हो गया, देखो ये यूजर का chown command is used to change the file owner, CHGRP command is used to change group owner, and chmod command is used to change the FAQ permission, file access permission. Okay, chown, CHGRP and chmod. Now let's do it for sem2 file. चलो sem2 फाइल जो है उसके लिए कमांड बताओ। I want to change this root to BCA, मतलब इसका ओनर BCA बनाना है, name of the owner should be BCA. So what is the command that I should use so that the owner becomes BCA? CHGRP ग्रुप ओनर हो गया, ये तो फाइल ओनर बोल रही है, ये फाइल ओनर chown ओनर, फाइल ओनर, group file owner, name of the user BCA, name of the owner BCA and name of the file. कमांड क्या है, chown फिर name of the owner जिसको चेंज करना है, या यूजर का नाम आएगा, ये यूजर का नाम क्या है BCA और फाइल का नाम क्या है BCA2। यहाँ सेकंड इसमें बीच में क्या आएगा, यूजर, ये यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है BCA का। देखो यहाँ से हम देख सकते हैं यूजर्स एंड ग्रुप, देखो ये सारे यूजर्स क्रिएटेड है, BSc IT, BCA, पायल, BSc3, BCA, BCA2, ठीक है, BCA3, BCA1, BCA4, 44। सो ये सब क्या है, ये ऑलरेडी यूजर्स क्रिएटेड, ये ग्रुप्स क्रिएटेड है ऑलरेडी। स्टूडेंट GRP ग्रुप क्रिएटेड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस फाइल का sem2 फाइल का ओनर चेंज कर दिया, रूट से क्या बना दिया BCA बना दिया, ls-l। अब ग्रुप ओनर भी चेंज कर दो, रूट की जगह स्टूडेंट GRP कर दो, ग्रुप ओनर शुड बी स्टूडेंट GRP। हमने अभी देखा था स्टूडेंट GRP नाम का ग्रुप था। नाउ आई वांट टू चेंज द ग्रुप ओनर फ्रॉम रूट टू स्टूडेंट GRP। द कमांड इज, कमांड क्या होगी, CHGRP हाँ, क्या नाम है, स्टूडेंट GRP, फाइल नेम sem2 हो गया चेंज, स्टूडेंट GRP। Okay, now you can do the practicals. Now we will do practical number 4, study of chown command in Linux operating system. Change the owner of the file BSc2 sem4 to BCA user. So the command is chown, name of the owner, the new owner is BCA and the name of the file is sem4, and ls-l will show you that the owner has been changed, the owner becomes BCA owner. Now the next practical is practical number 5. Study the CHGRP command, change the group owner of BSc IT group, change the group to BSc IT, इसमें change करना है BSc IT में, of BSc to sem4 file. So this sem4 file should have the group owner as BSc IT, root की जगह क्या चाहिए BSc IT, group owner change करना है। So the command becomes practical number 5. So the command becomes
CHGRP CHGRP BSCIT space same for BSCIT same for LS-L. So now see, the user has been changed and the group owner has been changed. Okay. Filters in Linux is a program that can accept input from the standard input file, process it and send to the output, which is a standard output file. Okay. स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट रहता है कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट है, और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है? मॉनिटर। मतलब अगर हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट की बात कर रहे हैं तो इनपुट कहाँ से लेना? कीबोर्ड की कीज प्रेस करेंगे तो वो डेटा ले लेगा, और अगर हम आउटपुट बोल रहे हैं स्टैंडर्ड आउटपुट तो हमको मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं है तो दूसरे इनपुट कौन से है? दूसरे इनपुट है फाइल, और दूसरा आउटपुट कौन सा है? फाइल। दूसरा आउटपुट प्रिंटर भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इनपुट क्या हुआ? कीबोर्ड, और स्टैंडर्ड आउटपुट हुआ मॉनिटर। और उसके बाद में अगर हम सिंपल अगर कुछ और इनपुट की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इनपुट से नहीं लेना है तो फाइल से ले सकते हैं। आउटपुट भी जो है वो रिडायरेक्ट हम फाइल पे कर सकते हैं। तो सबसे पहली कमांड देखेंगे कैट कमांड। कैट कमांड इज यूज्ड टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ द फाइल, वन फाइल, मोर देन वन फाइल। कैट के देखो कितने यूज दिखाती हूँ मैं आपको, मैंने ऑलरेडी बताया भी था। cat command is used to see the contents of a file. Cat sem4, you can see the contents of sem4 file using cat command. Cat command is used to create a new file. Cat greater than file name. अब अगर मैं cat greater than file name लिखती हूँ यहाँ पे, सपोज sem file यहाँ पे लिखती हूँ, sem file ऑलरेडी इस डायरेक्टरी में प्रेजेंट नहीं है, तो इट विल क्रिएट अ फाइल इफ इट इज नॉट एग्जिस्टिंग। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये फाइल को क्रिएट करेगा एक सिंगल ग्रेटर देन। अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसको ओवरराइट करेगा, क्योंकि सिंगल ग्रेटर देन आउटपुट रीडायरेक्टर यूज किया है हमने। एंटर प्रेस किया। अब ये इनपुट कहाँ से मांग रहा है मुझे? हमने ये इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट से दे रहा है। दिस सिंबल इज यूज्ड टू रीडायरेक्ट द कंटेंट्स टू अ फाइल। हमें आउटपुट जो है वो कहाँ रीडायरेक्ट करना है? आउटपुट शुड बी रीडायरेक्टेड टू अ फाइल। विच फाइल? सेम फाइल। इनपुट कहाँ से लेंगे? इनपुट इज फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट। तो यहाँ पर इस केस में क्या है? इनपुट इज फ्रॉम द sem4 फाइल एंड आउटपुट इज वेयर इज द आउटपुट? आउटपुट इज स्टैंडर्ड आउटपुट। इसलिए कैट sem4 कमांड लिखने से हमको आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है। और ये जो ग्रेटर देन सिंबल है, ये किसके लिए सिंबल है? ये रीडायरेक्टर है, ये आउटपुट रीडायरेक्टर है। इसको आउटपुट को रीडायरेक्ट कर दिया, जो हम यहाँ पर कंटेंट टाइप करेंगे उसको रीडायरेक्ट कर देगा सेम फाइल के अंदर। तो इनपुट कहाँ से लेगा? अगर हमने इनपुट मेंशन नहीं किया, फाइल नेम मेंशन नहीं किया, तो इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट से लेगा। तो डिफॉल्ट में स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट होता है। तो यहाँ पर हमने कैट ग्रेटर देन सेम का नाम लिखा, तो यहाँ पर हम कंटेंट्स लिखेंगे। दिस इज माय सेम फाइल, सेकेंड लाइन इन द फाइल, लास्ट लाइन इन द फाइल, फाइल एंड्स कंक्लूजन। ठीक है, तो वी हैव क्रिएटेड अ फाइल नेम्ड एज सेम फाइल। ये देखो ये सेम फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब अगर मैं लिखती हूँ कैट and then the name of the file, that is sem file, input is from the sem file, and where is the output? Output is redirected to the standard output. अगर मैं cat sem लिख रही हूँ या फिर cat less than sem लिखती हूँ, ये less than is used for redirecting the input, greater than is used for redirecting the output, less than is used for redirecting the input, greater than is used to redirect the output. अगर मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा तो डिफॉल्ट में लेस देन सिंबल रहता है। रीडायरेक्टिंग द इनपुट, इनपुट को रीडायरेक्ट किया। कहाँ से रीडायरेक्ट किया? इनपुट इज फ्रॉम द फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट ना लेकर इनपुट इज फ्रॉम द फाइल। तो सेम फाइल जो है उसका इनपुट लेना है कैट कमांड के लिए, और वो क्या करेगा? स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है लेस देन। अगर हमने लेस देन लिखा, इसका मतलब है लेस देन। लेस देन मीन्स इनपुट इज रीडायरेक्टेड फ्रॉम द फाइल, फाइल में से इनपुट लेना है, मतलब सेम की
जो कंटेंट्स है वो कंटेंट्स लेना है। और आउटपुट क्या है, आउटपुट का तो कुछ दिया ही नहीं है, तो डिफॉल्ट में आउटपुट क्या हुआ, स्टैंडर्ड आउटपुट। तो ये आपको मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा, स्टैंडर्ड आउटपुट इज योर मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर आउटपुट दिखाई देगा। दो चीजें हैं, एक है स्टैंडर्ड इनपुट दैट इज कीबोर्ड, दूसरा है स्टैंडर्ड आउटपुट दैट इज मॉनिटर। अगर हम डिफॉल्ट में स्टैंडर्ड इनपुट रहता है कीबोर्ड, डिफॉल्ट में स्टैंडर्ड आउटपुट रहता है मॉनिटर। अगर हमने कुछ भी इनपुट और आउटपुट स्पेसिफाई नहीं किया तो डिफॉल्ट में वो स्टैंडर्ड लेता है। यहाँ कैट कमांड लिखी, मैंने कुछ भी इनपुट नहीं स्पेसिफाई किया, ना ही फाइल स्पेसिफाई किया, ना ही कुछ स्पेसिफाई किया, तो ये डिफॉल्ट में इनपुट कहाँ से लेगा, स्टैंडर्ड इनपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट क्या है, दिस स्टैंडर्ड इनपुट इज माय कीबोर्ड, दिस इज द कंटेंट टाइप फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। ओके, हमने यहाँ पर इस कमांड में हमने कोई आउटपुट भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आउटपुट क्या होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है हमारा, मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर हमें आउटपुट दिखाई दिया, मतलब इनपुट कहाँ से लिया, कीबोर्ड से, और आउटपुट कहाँ दिखाई दिया, मॉनिटर के ऊपर। तो इस केस में स्टैंडर्ड्स दोनों डिफॉल्ट यूज हुए हैं। अगर मैं इनपुट जो है वो फाइल से लेना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी कैट लेस देन सेम। तो कैट लेस देन मीन्स taking the input from the file instead of taking the input from the standard input, taking the input from the file and redirecting it to the standard output। standard output को redirect करो, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी नाम नहीं लिखा, जिसमें फाइल का नाम नहीं लिखा, जिसमें कंटेंट को रिडायरेक्ट कर रहे। तो अब इनपुट कहाँ से लिया, सेम फाइल से लिया, और आउटपुट कहाँ रिडायरेक्ट किया, मॉनिटर के ऊपर किया। इस केस में कैट सेम के केस में सेम केस है, इनपुट कहाँ से लिया, सेम फाइल से, और आउटपुट कहाँ रिडायरेक्ट किया, मॉनिटर पे। तो अगर हम लेस देन नहीं लिखते हैं, इसका मतलब है ये सेम चीज, ये चीज और ये चीज सेम है, दैट इज टेकिंग इनपुट फ्रॉम द सेम फाइल, सो इट विल वर्क सिमिलरली। अगर मैं लेती हूँ इनपुट सेम फाइल से, ठीक है, और आउटपुट रिडायरेक्ट कर रही हूँ न्यू सेम फाइल, तो क्या होगा, इनपुट सेम से ले लेगा, सेम के कंटेंट्स को कहाँ कॉपी कर देगा, न्यू सेम में। सो लेट्स सी ls-l सी न्यू सेम नाम की फाइल क्रिएट होगी, फर्स्ट वन न्यू सेम। तो न्यू सेम और सेम के कंटेंट सेम है। लेट्स सी कैट सेम न्यू सेम। देखो यहाँ पर ये इसके पहले सेम के कंटेंट दिखाई दिए, फिर न्यू सेम के कंटेंट दिखाई दिए, एक के बाद एक। ओके, सो दिस इज कैट कमांड। अब कैट के साथ में डबल ग्रेटर देन लिखा, तो इसका मतलब होता है अपेंडिंग अ फाइल, फाइल के कंटेंट्स को अपेंड करना। तो हमारे पास में सेम नाम की फाइल है, इसके कंटेंट्स देख लो। अब मैं इसके कंटेंट्स को हम अपेंड कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं मतलब इसमें कंटेंट्स ऐड कर रहे हैं। और इनपुट कहाँ से लेगा, इनपुट इज फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट से कंटेंट्स लेकर जो फाइल सेम है उस सेम की फाइल के अंदर कंटेंट्स को अपेंड करेगा, ऐड कर देगा। सो न्यू लाइन इज एडेड टू द सेम फाइल and file contains more contents। ये जो लाइन लिखी हुई है ये किधर रिडायरेक्ट होगी, सेम फाइल में। हम सेम फाइल के कंटेंट्स देखेंगे, सी हियर जो पहले के कंटेंट्स थे उसमें इसको ऐड कर दिया डबल ग्रेटर देन। अगर डबल ग्रेटर देन नहीं लिख के हम सिंगल ग्रेटर देन लिखते हैं तो जो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके कंटेंट्स को रिमूव कर देगा और फ्रेश न्यू फाइल क्रिएट करेगा। तो प्लीज देखो कैट ग्रेटर देन सेम ये लिखा, तो यहाँ पर देखो मैंने फाइल के अंदर कंटेंट्स क्या लिखे, तो पहले जो भी लिखे हुए थे कंटेंट्स वो रिमूव हो जाएंगे और नए कंटेंट्स आपको दिखाई देंगे। कैट सेम, तो पहले के कंटेंट सेम के रिमूव हो गए और ये नए कंटेंट्स आ गए। सो ये है रीडायरेक्टर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब रीडायरेक्टर्स हैं। ओके, नाउ समझ में आया ये मैंने क्या बताया। कैट इज वन ऑफ द फिल्टर, कैट क्या है, फिल्टर है, कनकैटिनेट कर रहा है, कितने सारे काम कर रहा है कैट, दो फाइल के कंटेंट्स को कनकैटिनेट भी करता है। कैट सेम न्यू सेम, ये देखो एक के नीचे एक। कैट कमांड इज आल्सो यूज्ड टू कॉपी द कंटेंट्स फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। एक इनपुट फाइल कौन सी ली, सेम, और आउटपुट फाइल क्या ली, सेम फाइल। तो ये सेम फाइल से सेम
सेम फाइल के अंदर कंटेंट्स को कॉपी करेगा। तो कॉपी करने के लिए भी कमांड यूज करता है ये cat। देन cat कमांड इज आल्सो यूज्ड टू concatenate टू फाइल्स या 3 फाइल्स, कितने भी कंटेंट्स को एक के बाद एक कंकेटिनेट कर रहा है। ये इनपुट सेम फाइल से लेकर रिडायरेक्ट कर दिया सेम फाइल के अंदर। ओके, देन cat command is also used to cat command is also used to create a new file। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हमने क्या लिखा, cat greater than file name, और we can write cat double greater than file name। तो cat कमांड देखो कितने का तरीके से काम आता है। समझ में आ गया आपको? Did you हाँ understand मैम। this? Okay, next is, okay, I'll just show you some questions on cat command।